मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा ऑलरेडी हमने कवर कर लिया पहले। इसके सारे मेथड्स जो थे, लास्ट मेथड था क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एनुमरेटर, ये भी हमने रीड कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी ये तो देख लिया कि प्राइमरी डाटा के जो प्राइमरी डाटा है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि सेकेंडरी डाटा जो होता है, सेकेंडरी डाटा हमारा सेकेंड हैंड डाटा, उसको हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी मैंने पहले डिफाइन कर रखा है कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है हमारा। सेकेंडरी डाटा होता है सेकेंड हैंड डाटा। ठीक है, सेकेंड हैंड डाटा मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लेके पहले बता रखा था कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। हमने कहीं से डाटा उठाया, जैसे ये इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटर है और इसको, ये इन्वेस्टिगेटर है, इसको किसी की क्या चाहिए, इस एरिया की इनकम के बारे में पता करना है। इस एरिया का इनकम का डाटा चाहिए हमें, इनकम का डाटा। ठीक है, इनकम का डाटा चाहिए। तो अगर इनकम का डाटा चाहिए तो एक तो ये तरीका था कि वो एक एक के पास जाता, उस एरिया के एक एक घर जाता और डाटा कलेक्ट करता, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। लेकिन इसने क्या करा, एक गवर्नमेंट ऑफिस चला गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, और यहाँ से जाके इसने क्या कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया। गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वहाँ से उस एरिया की इनकम का डाटा कलेक्ट कर लिया। तो वहाँ से उसने कलेक्ट किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा, और दूसरा नाम इसका है सेकेंड हैंड डाटा। ठीक है, और उसका नाम है फर्स्ट हैंड डाटा। उसको हम फ्रेश डाटा भी कहते हैं, प्योर डाटा भी कहते हैं प्राइमरी डाटा को, और फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। क्लियर है। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। एक तो पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड क्या होता है कि ऑलरेडी कहीं वो पब्लिक में पब्लिश है, मतलब न्यूज़पेपर में ऑलरेडी डाटा आया हुआ है। ठीक है, या किसी की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो डाटा पड़ा हुआ है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखा है लोगों के लिए, तो उसे कहेंगे पब्लिश डाटा, पब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स मतलब कि कहीं पे वो किसी न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे कहीं पब्लिश नहीं है, आपको किसी ऑफिस में जाके वहाँ से कलेक्ट करना होगा, उसे क्या कह देंगे, अनपब्लिश डाटा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं कहूँ एक स्कूल है, एक स्कूल है, सॉरी, एक स्कूल है, तो उस स्कूल ने अपने टॉपर्स का रिजल्ट तो पब्लिश कर दिया और आपने वो डाटा वहाँ से उठा लिया, तो इसको कहेंगे, जो टॉपर्स का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ पड़ा है, तो उसको कहेंगे पब्लिश डाटा। ठीक है, लेकिन जो फेल है, आप जानना चाहते हो कि स्कूल में कितने बच्चे फेल हैं, तो फेल के लिए उन्होंने पब्लिश नहीं किया इसको, ये डाटा आपको स्कूल में जाके ही मिलेगा, तो ये हो गया अनपब्लिश डाटा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया अनपब्लिश डाटा, जो उन्होंने पब्लिश नहीं किया। ऐसी गवर्नमेंट ने कोई डाटा पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में तो पब्लिश, नहीं तो अनपब्लिश, अगर पब्लिश नहीं किया हुआ। तो पब्लिश सोर्सेज क्या क्या है। पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डाटा पब्लिश करती है, उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो भी डाटा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है उसे हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन कह देते हैं। क्लियर है, जैसे वो अपने एरिया की एग्रीकल्चर का डाटा पब्लिश कर रही है। रिपोर्ट्स ऑन करेंसी, गवर्नमेंट अपनी करेंसी की, इंडिया की करेंसी की रिपोर्ट वगैरह पब्लिश कर रही है। बैंकिंग कंडीशंस क्या है, आरबीआई की क्या रिपोर्ट है, ये डाटा पब्लिश कर रही है, इसे क्या कह देंगे हम, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगला सोर्स हमारा कौन सा है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होती है, दो बॉडीज होती है सेमी गवर्नमेंट की ज़्यादातर, कि एक तो म्यूनसिपैलिटीज और एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल क्या होती है, जो हेल्प करती है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, अर्बन एरियाज की। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल क्या होती है, जो अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट का डाटा देती है, कहाँ पे सड़कों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कहाँ पे ओवर क्राउड हो रहा है, तो ये सारे कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमें अर्बन एरिया में, तो ये सारा डाटा कौन देती है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। और म्यूनसिपैलिटीज़ हमें डाटा देती है कि क्या बर्थ रेट चल रहा है, क्या डेथ रेट है, क्या आपके अपने एरिया में क्या बर्थ हो रहे, कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ हो रही हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है अपने एरिया में, एजुकेशन क्या है एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, म्यूनसिपल एरिया का।
तो ये हो गई, अगर ये कोई डाटा पब्लिश करनी है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आ सकता है कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल अगर डाटा पब्लिश कर रही है तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आएगा, वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आएगा कि सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आएगा, तो आपने कहना है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में वो डाटा आएगा। क्लियर है, ये याद रखना, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में एम याद रखना कि भाई सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में 2 M होते हैं, MM म्यूनसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशन। कुछ कमिटीज़ होती हैं, कुछ कमीशंस होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, अगर वो रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं उसे हम क्या कह देंगे, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। जैसे प्लानिंग कमीशन है गवर्नमेंट का, फाइनेंस कमीशन है गवर्नमेंट का, अगर ये कोई रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे कई ट्रेड यूनियन बनी होती है ना, जैसे ड्राई फ्रूट वालों की अपनी ट्रेड यूनियन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वालों की अपनी ट्रेड यूनियन होती है, समझ आई बात। तो ऐसे बिग ट्रेड यूनियन बनी होती है, जैसे शुगर मिल एसोसिएशन बनी हुई है, सारे शुगर वाले जो मिल हैं वो एक ही रेट पे शुगर सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, है ना, उनकी एसोसिएशन बनी हुई है। तो ये अगर कोई डाटा पब्लिश करती हैं तो इसे कहेंगे पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई ऐसा कॉलेज कह लो या फिर कोई ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कोई मेडिकल लैब है जहाँ पे किसी बीमारी के बारे में रिसर्च हो रहा है तो उसे भी हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन कह देंगे। वो कोई, ठीक है ना, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे किसी बीमारी के बारे में रिसर्च हो रही है और वो कोई डाटा पब्लिश कर रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन का डाटा या पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसका जर्नल एंड पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर वगैरह हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, ट्रिब्यून वगैरह, है ना, तो ये इस कैटेगरी में आगे जर्नल एंड पेपर की कैटेगरी में क्या आ जाएंगी, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। अगर यहाँ कोई डाटा पब्लिश हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो PhDs वगैरह करते हैं ना, PhD वगैरह करते हैं, वो कोई डाटा पब्लिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल लिखा ना, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर मतलब कि कोई बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो वो कोई रिसर्च कर रहा है अपने बेस पे, तो उसे हम, वो अपने डाटा को फिर पब्लिश कर रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई डाटा पब्लिश कर रही है, जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर ये कोई डाटा पब्लिकेशन कर रही है तो ये आ जाएंगी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में। क्लियर है, ठीक है। ऑलरेडी ये चैप्टर की 3 वीडियोस हो गई हैं, इसलिए मैंने इस बार क्या करा, लास्ट वीडियो में ये ऑलरेडी जो नोट्स थे मैंने पहले ही बना लिए थे। ठीक है, अनपब्लिश डाटा अभी मैंने बता ही दिया, डाटा विच इज नॉट पब्लिश्ड, डाटा विच इज नॉट पब्लिश्ड फॉर पब्लिक, ठीक है ना, आपको उस इंस्टीट्यूशन में जाके ही डाटा को कलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, क्लियर है, उसे क्या कह देंगे, अनपब्लिश्ड डाटा। जैसे एक पर्सन है, अब ये एक एक के घर जाके इनकम नहीं देखना चाहता, ठीक है ना, एक एक के घर जाके इनकम नहीं पूछना चाहता, तो इसने क्या करा, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया और वहाँ से डाटा ले आया, तो इस डाटा को हम कहेंगे अनपब्लिश्ड डाटा, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था इसने न्यूज़पेपर वगैरह कहीं भी ये डाटा पब्लिश नहीं कर रखा था। ठीक है, आगे कुछ प्रिकॉशंस है इन यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। मान लो मैं गवर्नमेंट ऑफिस में डाटा कलेक्ट करने गया इनकम का, और वो मुझे बर्थ रेट का डाटा दे रहे हैं, बात समझ आ रही है, तो वो मेरे डाटा किसी काम का नहीं है। तो सूटेबिलिटी ऑफ डाटा, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को ध्यान देना है कि डाटा आपका सूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। मीन्स जिस चीज़ की आप रिसर्च करने जा रहे हो उसके बेस पे वो डाटा होना चाहिए। रिलायबिलिटी, और डाटा कोई ऐसे ऑफिस से होना चाहिए जिस ऑफिस पे आप विश्वास कर सको। ऐसे इंस्टीट्यूशन से डाटा कलेक्ट करो
जिस इंस्टीट्यूशन का डाटा को आप वैलिड का कह सको। क्लियर है? तो रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए डाटा। एडिक्वेसी, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब कि जैसे उस मोहल्ले में घर जो हैं वो मान लो कि 100 घर हैं और मुझे डाटा जो मिला वो 5 घर का मिला, 8 घर का मिला, तो मैं क्या रिपोर्ट लेके आऊँगा, क्या मतलब इससे मैं जो कंक्लूजन है वो निकालूंगा। ठीक है? अगर 100 घर हैं तो कम से कम मेरे पास 50, 60, 70 घरों का अगर डाटा होगा तो मैं उस एरिया की अच्छी रिपोर्ट बना सकता हूँ, कि अच्छा कंक्लूजन निकाल सकता हूँ उस डाटा से। क्लियर है? तो एडिक्वेट अमाउंट में मेरे पास डाटा होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ये याद रखना है, ये बड़ी बार आता है। एक है सेंसस ऑफ इंडिया और एक है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO। NSSO की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है? अच्छा, सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया में याद रखना, सेंसस यानी कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाटा होगा तो उसे हम सेंसस ऑफ इंडिया ही कह देते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाटा होगा तो उसे हम क्या कह देते हैं? सेंसस ऑफ इंडिया का डाटा। और इसे पब्लिश कौन करता है? ये याद रखना, पब्लिश्ड बाय कौन पब्लिश करता है इसे? रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है? ये इस डाटा को क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। बात समझ आ गई? एक तो डाटा किससे रिलेटेड होना चाहिए? पॉपुलेशन से रिलेटेड। और इसे पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है? अगर मैं इसमें बात करूँ ना, इसमें कि डाटा किस रिलेटेड होगा, ये मैंने अभी कहा पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो इसमें साइज वगैरह, साइज लिखा होगा, ग्रोथ लिखा होगा, किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन का क्या साइज ग्रोथ है इस टाइम। ठीक है? ठीक है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी मतलब कि कितने पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है? ये सेक्स कंपोजिशन क्या है? कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, सेक्स कंपोजिशन। ठीक है ना? तो स्टेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट क्या है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। लिटरेसी रेट क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन किस में लिखी होगी? सेंसस ऑफ इंडिया में। ठीक है? इसके बाद, ठीक है, तो सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बस इतनी ही चीज़ें थी। आगे आ जाओ, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। ये रहा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो देखो, NSSO ये रिलीज करता है स्टैटिस्टिकल डाटा, ये प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकल डाटा। अच्छा, ये ना हर क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब होता है, क्वार्टर मतलब क्या? हर 3 महीने बाद क्वार्टर आता है। जैसे एक क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, फिर 3 महीने कब हो जाएंगे एंड? 30 जून तक। तो ये इसे कह देंगे एक क्वार्टर। फिर 1 जुलाई से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने हो गए, तो सेकंड क्वार्टर। क्लियर है? तो ये जो डाटा पब्लिश करते हैं ये क्वार्टरली पब्लिश करते हैं। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में डाटा पब्लिश करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और जो ये क्वार्टरली पब्लिश करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक्स टाइम। ठीक है? जो न्यूज़पेपर है वो इकोनॉमिक टाइम्स है। न्यूज़पेपर के नाम होते हैं ना, ट्रिब्यून है। ऐसे ही जो क्वार्टरली ये पब्लिश करते हैं ना, उस मैगजीन का, उस जर्नल का नाम पता है क्या है? सर्वेक्षणा। ये याद रखना कि NSSO स्टैटिस्टिकल डाटा अपना क्वार्टरली पब्लिश करते हैं, और जिस चीज़ में पब्लिश करते हैं उसका नाम क्या है? सर्वेक्षणा। सर्वेक्षणा एक टाइप की जर्नल है जिसके अंदर ये डाटा पब्लिश करते हैं। जैसे दैनिक जागरण हो गया, पंजाब केसरी हो गया, ये न्यूज़पेपर के नेम है। ऐसे एक जर्नल का नेम है जिसका नेम, जर्नल का नेम क्या है?
सर्वेक्षणा, उसमें ये स्टैटिस्टिकल डाटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। क्लियर है। नॉन एज, और इसी जर्नल में जो पब्लिश करते हैं इसको हम एनएसएसओ की रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर है। जो ये जर्नल में पब्लिश करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एनएसएसओ की रिपोर्ट। बात समझ में आ रही है। मैंने कोई खबर दैनिक जागरण में लगाई तो मैं कहूँगा कि दैनिक जागरण में एक डाटा मैंने पब्लिश कर दिया। क्लियर है। ऐसी ये जो एनएसएसओ है, जिस चीज़ में ये डाटा दे रहे हैं उस चीज़ का नाम यहाँ पे दैनिक जागरण था और यहाँ पे क्या है उसका नाम, सर्वेक्षणा। ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद इसके अंदर किस चीज़ का डाटा होता है जनरली, अगर मैं बोलूं कि एनएसएसओ किस चीज़ का डाटा देती है, पॉपुलेशन का डाटा तो सेंसस ऑफ इंडिया में हो गया। एनएसएसओ किस चीज़ का डाटा देती है, लैंड कितनी है हमारे यहाँ, ठीक है ना, कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, ये सब डाटा। लाइव स्टॉक हैंडलिंग, लाइव स्टॉक मतलब कि कितने जानवर हैं लोगों के पास, गाय भैंस बकरियां, है ना। आगे आ गया हाउसिंग कंडीशन क्या है लोगों की, ठीक है। माइग्रेशन रेट क्या है, माइग्रेशन डाटा क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है, ठीक है। हाउस होल्ड की इनकम क्या है, लोगों की इनकम क्या है, एट्सेट्रा। तो ऐसा डाटा कौन पब्लिश करता है, एनएसएसओ। क्लियर है। कुछ और इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, ठीक है ना, जो स्टैटिस्टिकल डाटा को क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड कराती हैं, जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई। इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में। और लास्ट वन इज डीजीसीआईएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो एजेंसीज और हैं, ठीक है, जो डाटा प्रोवाइड करती हैं हमें। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो इस चैप्टर में हमने भी क्या पढ़ा, इस चैप्टर में कह रहा हूँ कि आज की वीडियो में क्या पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डाटा हमने देखा, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करना है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंड हैंड डाटा, और दो तरीकों से इसको कलेक्ट कर सकते हैं हम, पब्लिश सोर्स से अनपब्लिश। पब्लिश सोर्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो पब्लिश है लोगों के लिए उसे कह देंगे पब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश मतलब कि वो न्यूज़पेपर वगैरह कहीं पब्लिश नहीं है, हमें पर्टिकुलर किसी ऑफिस में जाके वो डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो पब्लिश सोर्सेज के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन दे रखी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई पब्लिकेशन करती है उसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन कह देंगे। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आ गई म्यूनसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स। इसका रिपोर्ट्स बाय कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कोई भी कमीशन अगर रिपोर्ट दे रहा है। ट्रेड एसोसिएशंस मतलब कि कोई भी शुगर मिल एसोसिएशन हो गई, ठीक है ना, कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बाजार की जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है ना, कपड़ा मार्केट की ट्रेड यूनियन है, तो ऐसी ट्रेड यूनियन अगर कोई डाटा पब्लिश कर रही है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट अगर कोई डाटा पब्लिश कर रहे हैं, जर्नल पेपर में कोई डाटा पब्लिश हो रहा है। रिसर्च स्कॉलर मतलब पीएचडी वगैरह जो करते हैं बच्चे, वो कोई डाटा पब्लिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो डाटा पब्लिश कर रही हैं, यूएनओ, एमएफआई, आईएमएफ, सॉरी। अनपब्लिश डाटा मैंने बता दिया, जो डाटा पब्लिश ना हो पब्लिक के लिए। प्रिकॉशंस क्या है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए एक तो, डाटा हमारा, डाटा पे हमें विश्वास होना चाहिए। सूटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जिस चीज़ के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन उसी से सूटेबल होना चाहिए डाटा। एडिक्वेसी मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास होना चाहिए। टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के, एक है सेंसस ऑफ इंडिया और एक है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा आएगा कि साइज एंड ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन का, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स कंपोजिशन एंड लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है ना। लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं। और इसको कौन पब्लिश करता है, ये याद रखना है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और एनएसएसओ, इसकी एनएसएसओ की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये आया हुआ है कई बार। अच्छा ऑफिस लिखा है यहाँ पे, हमें लगता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ही। अच्छा एनएसएसओ क्या क्वार्टरली अपना जो जर्नल है वो पब्लिश करता है, और जिसका नाम क्या है, सर्वेक्षणा, ठीक है। उसको हम एनएसएसओ की रिपोर्ट भी कहते हैं। और ये डाटा पब्लिश करता है, लैंड कितनी है, लाइव स्टॉक कितनी है, हाउसिंग कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। और टू एजेंसीज और हैं, आरजीआई और डीजीसीआईएस। इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें क्या होगा, ओनली एमसीक्यू। हम सारे एमसीक्यू इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे उसमें।
45 या 44 कुछ MCQ होंगे, 40 की लाइन में होंगे, ठीक है, वो MCQs हम कल करेंगे।